जिला सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में तीसरी पब्लिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी और मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर मसाइल को ज़ेर बहस लाया गया। इन सेशंस के ज़रिए पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत, जो कि पाकिस्तान में एक बढ़ता हुआ रुझान भी है, इस हवाले से जो है बताया गया और इसके इनकलाबी इम्कानात पर भी रोशनी डाली गई। और तिब्बी माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि AI के ज़रिए ना सिर्फ पाकिस्तान में जो तहकीकी काम है उसको फ़रोग़ मिल सकता है, बल्कि इससे बातचीत के ज़रिए शहरी अपनी ज़ियाबतीज़ और ब्लड प्रेशर का भी हवाला और मालूमात हासिल कर सकते हैं। डायबॉट के नाम से डिस्कवरिंग डायबिटीज़ हमारा एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने एक डायबॉट नाम का टूल डिज़ाइन किया है, जो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर एक AI कन्वर्सेशन है कि जिसमें पेशेंट का रिस्क असेसमेंट हो सकता है। क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ये भी नहीं पता कि उनको डायबिटीज़ है या नहीं है। तो बेसिकली वो जो टूल है वो AI बेस्ड है। वो इस तरीके से काम करता है कि आपका रिस्क असेसमेंट टूल है, पर्सनल असिस्टेंट है कि आप उससे, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, आप उसके जवाबात देते हैं और उसके बाद वो आपको बता देता है कि आप डायबिटीज़ के रिस्क पर हैं या नहीं हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास एक हाइपरटेंशन का भी चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है जिसके ऊपर शायद हमारा फार्मा सेक्टर या इनके ऊपर काम नहीं किया जा रहा। जबकि अगर देखा जाए तो एक AI का इस तरीके से भी इस्तेमाल बहुत अच्छे से हो सकता है। हमारे पास अभी जो डायबॉट है वो इंग्लिश में और उर्दू दोनों में, क्योंकि जब आप बात करना उससे शुरू करते हैं तो सबसे पहला वो सवाल आपसे यही पूछता है कि आप इंग्लिश में बात करना पसंद करेंगे या उर्दू में, और उसके बाद उर्दू में ही वो आपसे पूरी की पूरी जो कन्वर्सेशन होती है, जो बातचीत होती है, वो उर्दू ज़बान के अंदर ही होती है। तो हमारी मदर लैंग्वेज इस वक्त उर्दू है, तो हम उर्दू पे ही काम कर रहे हैं। फर्दर इंशाल्लाह जैसे ही हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं तो फिर हम उसके ऊपर भी काम करना शुरू करेंगे, जैसे ही हम अपने AI को इतना ट्रेन कर लेंगे। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल क्या उसका रोल है पब्लिक हेल्थ के अंदर, या हमारे अंदर पॉपुलेशन की जो इतनी एक्सेसिव ग्रोथ हो गई है, इतनी ज़्यादा हमारी जो आबादी बढ़ रही है, ये सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करने के लिए हम लोगों ने स्पेशली इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। और हम लोगों ने इस वजह से हमें बहुत इंटरेस्टिंग इसके अंदर इंसाइट्स मिले हैं स्पीकर से, एक्सपर्ट से, जिन्होंने कुछ अपने सजेशंस भी दिए और कुछ अपने बताया कि इसको किस तरीके से हम आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। नौजवान नस्ल हो, चाहे हम जो इस वक्त उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, हम सबको ये रखना होगा मद्देनज़र कि जब वो AI तक का समझ लेते हैं उसके आगे हमें बढ़ना होगा। उसके बियॉन्ड अगर हम अपनी तालीमी जो है वो इस्तेमाल करें, तभी जो है वो जो ये इसका ख़दशा नहीं होगा, बल्कि आप इसको इस्तेमाल में लाएं AI को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एविडेंस जनरेट करने के लिए और उसके ऊपर फिर अमल करवाने के लिए। वो वाला सबक वहाँ तक, उसके आगे जाने की ज़रूरत है। तो हमारी नौजवान नस्ल को ये देखना होगा कि दुनिया में ये किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि हम बीमारियों को रोका जा सकता है और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। बहुत काम हो रहा है AI के ऊपर। प्रेडिक्टिव मॉडल्स जो हैं वो हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मदद कर रहे हैं, डिजीज़ आउटब्रेक को जो है प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड जितनी भी पब्लिक हेल्थ कैटास्ट्रोफीज़ हैं उनके लिए बेटर प्रिपेयर्ड होने में हमें मदद कर रहे हैं। बट ये है कि हमारे पास डेटा का फुकदान है, एंड जो डेटा मौजूद है वो भी इतना अच्छा ऑर्गेनाइज नहीं है। सो इट्स रियली द नीड ऑफ द आवर कि हमारे पास जितना भी डेटा अवेलेबल है हम उसको ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें, हम उसको स्टोर करें, अपने डेटा सेंटर्स को डेवलप करें, सो दैट हम इस AI रेवोल्यूशन का ठीक तरीके से फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल, अगर हमारी रजिस्ट्रीज जो हैं वो ठीक तरीके से मेंटेन हो, हमारे पब्लिक हेल्थ रिकॉर्ड्स जो हैं वो ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज होकर, कैटेगराइज होकर रखे जाएँ, सेव किए जाएँ, तो उनकी मदद से फिर हम बहुत सारे प्रेडिक्टिव मॉडल्स डेवलप कर सकते हैं और फिर हम बेहतर तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। बट लेकिन जब तक डेटा ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो हम इसको ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। कॉन्फ्रेंस में बैनुल अक़वामी माहिरीन ने शिरकत की और मसनूई ज़हानत के ज़रिए सेहत आमा में जिद्दत लाने की कोशिश की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर AI का मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो तहकीक, तशख़ीस और इलाज में बेहतरी मुतवक्के है।